शिक्षा, मनोविज्ञान। सामान्य तौर पर हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है और शिक्षा से तात्पर्य है कि शिक्ष धातुः निष्पन्न है। संस्कृत भाषा की शिक्ष धातुः निष्पन्न है, जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना। वैसे तात्पर्य सीखना। तो इसी दृष्टिकोण में हम मानते हैं कि शिक्षा गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है और ये जो प्रचलायमान प्रक्रिया है, व्यक्ति जो शिक्षा के शाब्दिक दृष्टि से देखें कि जीवन एक यापन की प्रक्रिया है। जॉन डोवी ने कहा है, एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा एक जीवन यापन की प्रक्रिया है। शिक्षा एक कल्पलता के समान है। साहित्य, संगीत, कला से विहीन है, वो साक्षात पशु के समान है। भर्तृहरि ने नीति शतकम में कहा है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनयशीलता प्रदान करती है। इसी के माध्यम से कौटिल्य ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण ही शिक्षा है। सर्वप्रथम जो शिक्षा की परिभाषा ऋग्वेद में सायण महर्षि ने दी है, यत्र स्वर वर्ण उच्चार्यते सा एव शिक्षा। जो स्वर वर्णों से जो उच्चारित होती है वो ही शिक्षा कहलाती है। ये सायण महर्षि ने ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया है। शिक्षा को षड वेदांग में नासिका का स्थान माना गया है। 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसमें शिक्षा नासिका है, नासिकावत। जिस प्रकार से मनुष्य के अगर मुख पर नासिका भाव भवति तो मानव मुखम कीदृशम भवति भवान जानाति वा। तर्हि शिक्षा विना समाजस्य निर्माणम न भवति। शिक्षा द्वारा ही समाज में चेतना का विकास हो सकता है। इसी कड़ी में जो शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा चेतना प्रदान करती है समाज में। इसी के जो राष्ट्रीय निर्माण में प्रशिक्षण में कौटिल्य ने क्या कहा है, राष्ट्र शिक्षण प्रशिक्षण ही शिक्षा है। शिक्षा एक कल्पलता के समान है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, सा विद्या या विमुक्ते, जो हमें मुक्ति प्रदान करे वो शिक्षा है। विद्या दधाति विनयम। तो न चोरहार्यम न च भ्रात भाज्यम न राजहारी न च भारकारी व्यकृत्य विद्या नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कि विद्या धन है वो सभी धनों से प्रधान धन कहा गया है। इसी आंग्ल भाषा के शाब्दिक अर्थ दृष्टि से देखें हम तो एडुकेटम, ई और डू को 2 शब्द हैं। इसी अर्थ दृष्टि में देखें एडुकेयर, एडुसीर और एडुकेयर मानी टू ब्रिंग अप, लालन पालन से है। टू ब्रिंग अप लालन या पालन से है। एडुशीर टू ब्रिंग फोर्थ, आगे बढ़ाने से तात्पर्य है। एडुकेटम, ई और डू को, ई के तात्पर्य एक्सटर्नेट, आंतरिक शक्ति। डू को लीड ऑफ आउट, आंतरिक शक्ति को बाहर प्रकाशित करना। जो छात्र में आंतरिक शक्तियां हैं अपार, उनको बाहर लाना ही प्रमुख दायित्व है शिक्षक का। शिक्षक कैसा हो, अपने छात्र की ऊर्जा को जानने वाला, उसको शिष्टाचारी हो, क्षमाशील हो, कर्तव्यशील हो। तो इसी कड़ी में जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं, भारतीय मत की पहली परिभाषाएं लेते हैं शिक्षा के विषय में भी प्रमुख विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने क्या कहा है। तो सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा के विषय में कोटेशन दे रखी है कि शिक्षा से तात्पर्य है बालक का मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। इसी कड़ी में फिर स्वामी विवेकानंद के अनुसार देवात्म स्वरूप अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। देवात्म स्वरूप अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। फिर उसके बाद कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, शिक्षक एक दीपक के समान है जो स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। शिक्षा एक समाज में चेतना लाती है। इसी के बाद में हम
अरिस्टोटल की परिभाषा जो सभी हर किसी के मन में सदा विराजमान रहती है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। Certain education solved in health is sound mind is sound body। ये अरिस्टोटल ने कहा है, अरस्तु ने कहा है कि जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। इसी कड़ी में जब हम आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की नैतिक चरित्र निर्माण ही शिक्षा है, हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा है देवात्म स्वरूप अभिव्यक्ति शिक्षा है, देवात्म स्वरूप अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो ये शिक्षा की विचार मंथन परिभाषा माने बहुत सी परिभाषाएं जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, हमारे शिक्षार्थियों को जो सरल तरीके से याद हो सके और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा अरस्तु की, महात्मा गांधी की, विवेकानंद जी की पूछी जाती हैं, उसी के उल्लेख में आपको बताया। और आगे की कड़ी में जब हम शिक्षा के दो स्तंभ हैं, वर्गीकरण हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा मुक्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में दी जाती है, इसमें नियम, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। अनौपचारिक में भी होता है ऐसा ही पाठ्यक्रम, परंतु वहाँ उपस्थिति की आवश्यकता इतनी नहीं होती, यदा कदा जाकर के प्रैक्टिकल कार्य, सैद्धांतिक कार्य करने पड़ते हैं। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में एक अंतर है, वो है नियमों में शिथिलता, लचीलापन। जो सेवारत हैं, कामकाजी महिलाएं हैं या गृहिणियां हैं या कोई सेवारत हैं, पढ़ नहीं सकते, वो अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ एक मुख्य अंतर क्या है? नियमों में लचीलापन मुख्य अंतर है। इसी कड़ी में पुनः हम अभी शिक्षा के विषय में थोड़ी चर्चा की है, आगे हम मनोविज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।